तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के फॉर्म कैसे भरें इसके बारे में। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले गूगल पे लिखेंगे सरकारी रिजल्ट और इसमें जो पहली साइट आएगी इसको हम इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी जो है वैकेंसीज दी हुई हैं। यहाँ पे सरकारी रिजल्ट से आप कोई भी वैकेंसी भर सकते हैं। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पेट का फुल फॉर्म यूपी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म है। और यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ग्रीन में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ एप्लीकेशन बीइंग यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट है 14/5/2025 से और इसकी दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पे 17/6/2025 तक है, यानी 17 जून 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट दोस्तों इस फीस पेमेंट की 17 जून 2025 की है। और करेक्शन डेट है, यदि दोस्तों फॉर्म भरते समय कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 24/6/2025 तक है। अब यहाँ पे यदि हम फीस की बात करेंगे या एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जर्नल ओबीसी की दोस्तों 185 फीस है और SC ST की फ़ीस दोस्तों 95 यानी कि 95 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और PH यानी दिव्यांग की यानी विकलांग की दोस्तों 25 फीस है। यहाँ पे ये टोटल फीस जो है थ्रू डेबिट कार्ड स्टेट बैंक और ये ऑनलाइन के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश 2025 नोटिफिकेशन एज लिमिट है दोस्तों, एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम जो है 40 साल एज होना चाहिए। इसकी छूट भी आती है दोस्तों, तो ये कैटेगरी के हिसाब से छूट मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे पेट का जो है यहाँ मिनिमम क्लास 10 पास होना ज़रूरी है। मैक्सिमम यदि आप कुछ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे और हम बात करेंगे हाउ टू फिल यूपीएससी पेट का फॉर्म। तो दोस्तों ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, नहीं तो आप नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद में आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर इसका नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा फिर फॉर्म भरिएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी है। पेड का फॉर्म यहाँ से भरे तो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ ग्रीन में अप्लाई, तो यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करके आप खुद से अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, और अगर नहीं भी पढ़िएगा तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे पे एक बॉक्स है, यहाँ बॉक्स पे हम टिक करेंगे यानी चेक करेंगे बॉक्स को। फिर उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे ग्रीन में लिखा हुआ आई एक्सेप्ट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते दोस्तों क्या आपको पूर्व में ये फॉर्म आपने अप्लाई किया तो यस कर दीजिए, अगर नहीं अप्लाई किया है तो दोस्तों सिंपली हम इसको नो ही कर देंगे। दोस्तों यदि हाँ करेंगे तो दोस्तों पुरानी डिटेल यहाँ फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म आपके सामने खुल गया है दोस्तों। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, सबसे पहले यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम यानी जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं जिसका है तो उसका यहाँ पे नाम फिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने राम कुमार लिख दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कैपिटल लेटर में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद पिताजी का नाम, सेकेंड स्टेप जो है पिताजी का नाम, फिर माता जी का नाम, फिर आर यू डोमिसाइल आप उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये निवासी हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ ओके कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे ओके करने के बाद कुछ और डिटेल मांगेगा। आर यू डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। दोस्तों यहाँ इस तरीके से ऊपर पढ़ लीजिएगा, और यदि इसमें से आप कुछ भी हैं तो यस कर दीजिए, या नहीं है तो सब पे नो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर लास्ट वाला है, इसको भी हम नो कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमने सभी पे नो कर दिया। अब यहाँ पे होम स्टेट आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश है तो यहाँ उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देंगे। होम डिस्ट्रिक्ट अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हैं, जर्नल SC ST OBC, तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी आपको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के मंथ का भी सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का जो सन भी सिलेक्ट कर लेना है। आप जेंडर यदि मेल फीमेल जो भी हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे 10 नंबर का जो है अपना मोबाइल नंबर भी दे देना है। अब यहाँ पे लिखा है
यहाँ मेल आईडी, तो अपनी जो है मेल आईडी जो भी है आपकी, तो मेल आईडी भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, यानी कि टाइप कर लेना है दोस्तों। फॉर एग्जांपल के लिए हम मेल आईडी इस पर डाल रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपनी मेल आईडी डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला कॉलम है आर यू मैरिड, यानी कि क्या आप शादीशुदा हैं, तो यहाँ पे यदि शादीशुदा है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करके तो यहाँ पे पूरा फॉर्म अपना कंप्लीट कर सकते हैं। फिर दोस्तों इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या आप एज में छूट चाहते हैं, यदि आपकी एज ज़्यादा है और उसमें छूट चाहते हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे अब उसके बाद दोस्तों अपनी जो है क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। तो हाई स्कूल की डिटेल सबसे पहले डालेंगे, तो हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से किया है वो बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन किया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप भी अपने हिसाब से जो भी आपका बोर्ड होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना रोल नंबर, फिर परसेंटेज सिस्टम जो है आप ग्रेड सिस्टम में थे या परसेंटेज सिस्टम में थे, जो भी होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जैसे हमारा परसेंटेज सिस्टम था तो परसेंटेज सिस्टम पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों अगले स्टेप पे आएंगे ऑब्टेन मार्क, यानी कि आप प्राप्तांक कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्तांक अंक यहाँ पे लिख लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे अगला कॉलम है टोटल मार्क, तो यानी इस पर हम अपना प्राप्तांक लिखते हैं। फिर इसमें टोटल मार्क जो है यानी कि पूर्णांक आपका कितना था, तो पूर्णांक 600 का होता है स्कूल में, तो यहाँ पे हमने 600 डाल दिया है। फिर इस तरीके दोस्तों यदि आपने इंटर किया है तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर की भी पूरी डिटेल दे देंगे हम। यहाँ पे हम जैसे सेम जो जैसे हाई स्कूल की डिटेल फिल की है सेम वैसे ही डिटेल यहाँ पे भी आपको फिल कर लेना है। मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन मार्क जो भी है फिल कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आपने और भी कोर्स किया जैसे बीए वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो यहाँ पे उसकी डिटेल भर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो है राइट साइड